हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के पार्ट की जो सीरीज हम रन कर रहे हैं, पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। और ये जो रेवोल्यूशन का पार्ट है, हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसी सीरीज में। तो इसके पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काफ़ी सारी बैकग्राउंड नॉलेज जानेंगे कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था रसिया में, वो क्यों हुआ था, उसके रीजंस को हम समझेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो आज इस लेक्चर में यही हम पढ़ने वाले हैं, क्या वो रीजन थे, आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली, आपको समझ में आएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और अपने नोट्स प्लीज़ प्लीज़ खुद बनाएं और पीडीएफ की रिक्वेस्ट ना करें। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पे हम समझेंगे आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। जो फरवरी फेब्रुअरी में रेवोल्यूशन आया था, आपने देखा था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों। फरवरी के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बनी थी, है ना। जिसको पेट्रोग्रेड गवर्नमेंट भी आप समझ सकते हो, सोवियत बोल सकते हो, है ना, यूनियन बोल सकते हो। तो वो जो ग्रुप था, उन्होंने अपना ये गवर्नमेंट बनाया था। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे, इसमें कौन कौन लोग थे, किस ग्रुप के लोग थे इसमें। इसमें जो थे ऑफिस आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और देखा जाए जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट के। यही लोग रन कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, है ना। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद आपने यही देखा था कि यही हुआ। आफ्टर ऑल रसिया में जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया, मोनार्की ख़त्म हुई, तो जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, ये अच्छे से रन हो रही थी, लोग हैप्पी थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर अब क्वेश्चन बनता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों आया फिर, है ना। यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये समझने वाले हैं। अब होता क्या है, बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट, आपने देखा था जो लिबरल थे, जो सोशलिस्ट थे, हमने पढ़ा है लिबरल कौन थे, सोशलिस्ट कौन थे, है ना। एमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और वो भी ऐसा नहीं था, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से काम कर रहे थे, वो भी अ, उसी ग्रुप में थे, ये भी अलग तरीके से। तो ये थोड़ा सा अलग था, ये लोग खुद भी चाहते थे कि अपनी जो गवर्नमेंट हो वो अलग तरीके से फॉर्म हो, इलेक्टेड करके आए। तो ये ऐसी गवर्नमेंट चाह रहे थे, है ना। तो ये चीज़ समझो, वो भी अपना वर्क कर रहे थे तरीके से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब और क्या चीज़ें होती हैं आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, जो रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग्स पे, है ना। पहले क्या था, जब मोनार्की सिस्टम था, है ना, रशियन एम्पायर में जो जार था निकोलस सेकेंड, ये मान लो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पब्लिक मीटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, है ना। एसोसिएशन वर रिमूव्ड, है ना। जो एसोसिएशन आप बनाना है, वर्कर्स का यूनियन बनाना है, या ग्रुप्स बनाना है, या सोवियत बनाने हैं, ये सभी सारी चीज़ें बैन थी ये रसिया में, ये यूं कह लो रशियन एम्पायर में ना। सोवियत लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत, जैसे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमने बताया, वर सेटअप एवरीवेयर। अब ऐसे ही जो पेट्रोग्रेड के जो सोवियत थे, छोटे छोटे सोवियत को ये समझ लो, सोवियत मींस यूनियन या ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये छोटे छोटे पूरे कंट्री में और भी बन रहे थे, है ना, एवरीवेयर। ये जो सेटअप थे, इसको फॉर्म किया जा रहा था, लोग अपना अपना ग्रुप बनाए जा रहे थे। द नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। पर जो भी हो, यहाँ पे ग्रुप्स वॉट एवर जो भी था बन रहे हों, लेकिन वहाँ पे कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन करने का, कि उसका लीडर कौन होगा, कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं था। पर यहाँ पे क्या था, जो सोशलिस्ट और लिबरल थे, वो क्या चाहते थे, वो वर्क कर रहे थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, है ना। नाउ अब होती है एंट्री व्लादिमीर लेनिन की, क्योंकि इससे पहले ये एग्जाइल थे,
क्योंकि रशियन एम्पायर जो मोनार्क था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो ऑफिशियल थी, उन्होंने ऐसा बोला हुआ था कि अगर व्लादिमीर लेनिन रसिया में कहीं भी मिले, जो उनकी पुलिस है उनको पकड़ लिया जाए और उनको कैद कर लिया जाएगा। तो इस वजह से व्लादिमीर जो लेनिन थे मोस्टली यूरोप में यूरोपियन जो कंट्री है लाइक सर्बिया एंड ऑल, वहाँ पे छुपते थे गवर्नमेंट से, भागते फिर रहे थे, पर अपना वो काम कर रहे थे बाहर से भी। अब इन अप्रैल 1917, है ना, मार्च खत्म होता है, फरवरी खत्म होता है, 1917 में ये वापस आ जाते हैं रसिया, है ना, अपने। अब जब रसिया आते हैं तो क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं, लेनिन क्या करते हैं। अब ये इनकी जो पार्टी थी बोल्शेविक, आपको याद हो, है ना, जिसको लीड कर रहे थे लेनिन, इनकी जो पार्टी और ये स्वयं खुद, ये लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे वॉर्स को, जो वॉर लड़ी जा रही थी 1914 से, जो अभी चली रही थी, है ना, वर्ल्ड वॉर की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट की, उसको इनकी जो पार्टी है और ये स्वयं खुद वो अपोज कर रहे थे कि अपने ही लोग मारे जा रहे हैं, अपना ही नुकसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन आपने देखा था कि जिस तरीके से आर्मी एंड ऑल वो भी इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते थे। तो ये शुरू से ही अपोज कर रहे थे जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि हमें इस लड़ाई में क्यों पड़ना है। तो ये चीज़ें हो रही थी पहले से और अब भी अपोज कर रहे थे। नाउ उन्होंने फील किया कि जो सोवियत है ना, टू टेक ओवर पावर, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वगैरह हटाओ, सीधे आप पावर ले लेनी चाहिए, जो कि इनकी जो पार्टी है या सोवियत, जो सोवियत इन द सेंस जो अलग अलग वर्कर्स का ग्रुप है ना, जिसमें वर्कर्स हैं एंड ऑल हैं, लैंड ऑनर, पीजेंट बोलो, लैंड ऑनर्स नहीं, क्योंकि वो तो अलग ही ग्रुप है, वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो है ही लैंड ऑनर्स एंड ऑल। तो अब क्या कर लेना चाहिए, उनकी पावर को ले लेना चाहिए अपने हाथ में। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप रिलेट करो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी से, राइट। तो मार्क्सिज्म था। नाउ ये जो लेनिन थी, इन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी। वो जो 3 डिमांड थी उसी को लेनिन की अप्रैल थीसिस बोली गई, उसी को हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। अब वो अप्रैल थीसिस थी क्या, वो उनकी 3 डिमांड क्या थी, वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ सबसे पहले उन्होंने ये डिमांड रखा कि ये जो वॉर है, ये जो वॉर चल रही है कॉन्टिन्यूस, इसको बंद कर दिया जाए, ब्रॉट टू बी क्लोज नाउ, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, ये जो लैंड्स हैं ये पीजेंट को ट्रांसफ़र कर दिए जाए। क्योंकि आपने देखा था कि ये जो बहुत सारे जो लैंड थे, वो जो पीजेंट्स थे जो खेती बाड़ी करते थे, उनके खुद के लैंड नहीं थे, वो दूसरों के लैंड पे काम करते थे, वो थे लैंड ऑनर्स। तो क्या करना था, वो सारे लैंड को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। ये उनकी कंडीशन थी कि वो पीजेंट्स को दे दिए जाएं, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए लैंड का, जाहिर सी बात। और तीसरी जो कंडीशन थी, बैंक्स टू बी नेशनलाइज, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये जो 3 कंडीशन थी, ये जो डिमांड कर रहे थे लेनिन, इसको अप्रैल थीसिस बोला गया। आप जो ये डिमांड कर रहे थे, क्या ये मान लिया गया, ये चीज़ अब हम समझते हैं। और उन्होंने एक आर्ग्यू और दिया कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है ना, इसको रीनेम कर दिया जाए और इसका नाम क्या रख दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन थी, ये जो रख रहे थे, ये जो डिमांड कर रहे थे सारी चीज़ें, ये एक न्यू रेडिकल एम्स थे और इसी को पूरा करना है। ये इस गोल से इस पार्टी का भी नाम रखना चाह रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होगे कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, ये पूरे आइडियोलॉजी मैच कर रहे थे, है ना, और उसी को ये लोग भी फॉलो कर रहे थे। तो ना वो बोल्शेविक जो पार्टी है उसको भी रीनेम करना चाह रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्या होता है ना, अब इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि ये जो कंडीशन थी या ये जो डिमांड थी, क्या ये मान ली गई, नहीं। इवन इनकी जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर थे,
वो शुरुआत में क्या थे, वो खुद ही सरप्राइज थे बाय दिस अप्रैल थीसिस कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, हमें रेवोल्यूशन लाना था, मतलब रेवोल्यूशन जैसे चेंज लाना था, मोनार्की हटानी थी, हमने हटा दी, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो ये सारी चीजें अगेन दूसरा रेवोल्यूशन क्यों चाहिए हमें? दे थॉट दिस इज नॉट अ राइट टाइम कि एक और गवर्नमेंट को हटाया जाए, है ना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अगेन, एक और रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फाइन है। और उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को इनिशियली सपोर्ट भी किया, बोल्शेविक की पार्टी, उनके खुद के मेंबर्स भी। पर होता क्या है, ये जो समर्स का टाइम था ना, बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो कि जो इनको उनके जो एटीट्यूड थे, इनके बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स के भी, इवन वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स थे, जो यूनियन बने थे, जो सोवियत बने थे, वो धीरे धीरे उनके माइंड को चेंज कर रहे थे, उनके एटीट्यूड चेंज हो रहे थे टुवर्ड द किसके, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी वहां पे। अब वो क्या चेंजेस थे, वो चीज हम देखते हैं। ये एक पिक्चर देख सकते हो, ये उस वक्त की पिक्चर है जब वो एड्रेस कर रहे थे वर्कर्स को वहां पे 1917 में। अगेन दिस इज पिक्चर्स वगैरह देख के आप रिलेट कर लिया करो। ये है जो अंकल आपको दिख रहे होंगे, ये है लेनिन। नाउ अब हम देखते हैं रीजन फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब ये वही सारी चीजें हैं जो उनके एटीट्यूड को चेंज कर रहे थे, ये सारे ही कारण थे, और यही सारे कारण अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन आएगा अभी आगे, या जो आया था ऐसे बोल सकते हो, अभी नहीं आएगा अक्टूबर में 2021 में हम कोई रेवोल्यूशन नहीं लाने वाले भी रसिया में, है ना, भड़क जाएंगे व्लादिमीर ना, पुतिन साहब को नाराज नहीं करना है ना। ना ये हम बात कर रहे हैं तब की 1917 की, ये समर का टाइम था जब ये सारी चीज़ें बिफोर अक्टूबर रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो क्या चीज़ें हो रही थी, वो क्या रीजन थे जो कि सेप ले लेता है या फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है रसिया को रशियन रेवोल्यूशन के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, जो वर्कर्स के मूवमेंट थे वो स्प्रेड हो रहे थे, ट्रेड यूनियन फॉर्म हो रहे थे नए नए, क्योंकि वहाँ से ये जो रेगुलेशन था कि जो कमेटी नहीं बनेंगी फैक्ट्रीज में या यूनियन नहीं बनेंगे, वर्कर्स अपने मूवमेंट नहीं चला सकते, सब पे बैन था, वो सब तो हटा दिया गया था। अब वर्कर्स अपने मूवमेंट भी स्प्रेड कर रहे थे धीरे धीरे, और क्यों कर रहे थे वो अभी ये भी हम देखते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया था ना, और वहाँ पे और फैक्ट्री जो कमिटीज थी वो भी फॉर्म हो रही थी। अब वो क्या कर रही थी, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग किसको, द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन दियर फैक्ट्रीज, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां पे, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, वो भी प्रोविजनल ग्रुप के मेंबर भी थे ये लोग, क्योंकि अभी भी लोअर स्ट्रेटा स्ट्रगल कर रहा था, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो अपर स्ट्रेटा का ग्रुप था वो क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक तरीके से उनको फैसिलिटी थी, बट अभी भी जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो सही नहीं थी, है ना। तो अब जिस तरीके से वो फैक्ट्री को रन कर रहे थे, है ना, इंडस्ट्री को चला रहे थे, तो उस पे क्या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इंस किसने, फैक्ट्री की जो कमिटीज फॉर्म हुई थी या ट्रेड यूनियन आप बोल सकते हो, और ऐसे ही वर्कर्स मूवमेंट भी चल रहा था और ये बढ़ता चला गया ना। एक और बात थी, जो सोल्जर्स थे, है ना, वहाँ पे जो वहाँ की आर्मी थी, उन्होंने भी अपनी कमेटी बना ली थी। अब कहोगे कि भाई ये जो पावर था उसमें भी आर्मी ग्रुप था, प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी थी, बट व्हाटएवर, आर्मी थी, सोल्जर्स थे, बट वो भी किसी ना किसी के आइडियोलॉजी को तो फॉलो करेंगे, चाहे वो प्रो बोल्शेविक हो या लेनिन बोल सकते हो, प्रो लेनिन हो जाए या प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये जो सोल्जर थे वो भी किसी ना किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही जो सोल्जर थे उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना, उन्होंने भी अपने ग्रुप्स बना लिए, सोवियत बना लिए, या यूनियन बोल सकते हैं, यूं कह सकते हो आप।
अब जून में क्या होता है, जो 500 सोवियत बने थे, जो ग्रुप्स बने इस तरीके से, उनके रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए गए कहाँ, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की एक मीटिंग हो रही थी जून में, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की। तो वहाँ पे 500 सोवियत जो थे, उनके यूनियन थे, जो लीडर्स थे, इस तरीके से बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन 500 यूनियन या ग्रुप को, वो इस मीटिंग में जाते हैं, है ना। नाउ अब मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने कुछ अपनी डिमांड रखी होंगी इंडस्ट्री के खिलाफ, गवर्नमेंट जिस तरीके से रन हो रही होगी वहाँ पे। तो क्योंकि उन्होंने भी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बातें मीटिंग में ही तो रखेंगे, है ना। तो उस मीटिंग में रखी गई। अब क्या होता है, अब इस बात से तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत हैप्पी हो जाती है, सबको मिठाई लड्डू खिलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, अब वो खुश नहीं थी। क्योंकि क्यों नहीं खुश थी, क्योंकि वो खुद ही देख रहे थे कि जो उनकी पावर है अब रिड्यूस हो रही थी, और जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है वर्कर्स में। काफ़ी जो वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ ये फॉर्म हुई हैं, इवन सोल्जर्स की अलग अलग जो भी उनको क्या हो रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसा, और बिल्कुल बराबर में आ गई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के ये बोल्शेविक पार्टी, और उनको ये डर था कि अगेन उन अपनी पावर वो बिल्कुल से ना खो दें। और इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनके अगेंस्ट ये जो डिसकंटेंट फैलाया जा रहा है ना, जो ये जो डिसकंटेंट है, ये सारी चीज़ें कि अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं हमारे पे, ये गवर्नमेंट पे जिस तरीके से हम रन कर रहे हैं, सोल्जर्स की अपनी अपनी अलग से बीच में अपनी कमेटी बना रहे हैं, लोग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ये जो सारे डिसकंटेंट स्प्रेड हो रहे हैं ना प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, इसको क्या किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, इसके खिलाफ मेजर एक्शन लिए जाएंगे। अब वो एक्शन क्या लिए जाते हैं, नाउ हम देखते हैं। अब ये जो डिसकंटेंट था, प्रोविजनल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से कंट्रोल करती है, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, ये जिस तरीके से फैल रहा था, तो ये देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो वर्कर्स थे, है ना, उनको रजिस्ट कर दिया जाता है, अटेम्प्ट टू रन फैक्ट्रीज, है ना, उनको रजिस्ट कर दिया जाता है, उनकी पावर को रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे। वहाँ पे जो यूनियन ग्रुप थे, मेंबर्स जो फॉर्म कर रहे थे, उनको कम किया जाता है। और जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनको क्या किया जाता है, वो स्टार्ट कर देते हैं अरेस्ट करना, उनको पकड़ा जाने लग जा पकड़ने लगते हैं, उनको अरेस्ट किया जाने लगता है। अब एक पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन होती है जुलाई 1917 में, किसके थ्रू, भाई बोल्शेविक जो ग्रुप था, जो पार्टी थी, उन्होंने एक पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये बोल सकते हो प्रोटेस्ट किया इस तरीके से 1917 में जुलाई में, जिसको कर लिया गया, स्टर्नली रिप्रेस्ड, है ना, उसको दबाने की कोशिश की गई। इसमें क्या किया गया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट ने कि गोलियां चला दो, आर्मी ने गोलियां चला दी भीड़ पे। और क्या होता है इसमें, फिर क्या होता है इसमें, जो बोल्शेविक के जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं, वो भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं गवर्नमेंट से, इनको मार ना दिया जाए या अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो ये एक पिक्चर है 17 जुलाई 1917 की, जब आर्मी ने इन पे गोलियां चला दी, है ना। जो प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन थी, है ना, जो वर्कर्स थे, जो यूनियन ग्रुप था, तो उन पे उनकी जो आर्मी थी, जो उनको सपोर्ट करी थी, उन्होंने क्या कर दी, गोलियां चला दी, क्योंकि पावर तो थी गवर्नमेंट के पास। अब क्या लगा, वहाँ की जनता, जो वर्कर्स थे, यही रीजन है कि जो उनके एटीट्यूड चेंज हो गए एक और रेवोल्यूशन लाने के लिए, है ना। पहले वो सपोर्ट में थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, तो अब ये एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया कि अब रेवोल्यूशन आएगा इसी वजह से। अब कंट्री साइड में क्या सिचुएशन थी, वो भी देख लेते हैं। ये शहर की हमने सिचुएशन देखी, अब कंट्री साइड में हम देखते हैं।
अब कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, है ना, जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो लैंड है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आपने अभी देखा था अप्रैल थीसिस में जो लेनिन ने कहा था लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो अब लेनिन की भी आइडियोलॉजी चलने लग गई यहाँ पे इनकी अलग से, है ना। आई मीन ये कार्ल मार्क्स की ही आइडियोलॉजी थी कि ये जो लैंड्स हैं, ये जो लैंड ऑनर्स हैं, उनसे छीन लिया जाए और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो कंट्री साइड में यही हो रहा था पीजेंट और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। नाउ पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। जुलाई और सितंबर में क्या होता है, जो लैंड होते हैं पीजेंट्स ने सीज कर देते हैं, छीन लेते हैं सारी चीजें, या जबरदस्ती, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। नाउ ये जो सारी सिचुएशन थी, ये जो सारे रीजंस थे, ये क्या कर रहे थे, ये प्रोवाइड कर रहे थे रसिया को एक फर्टाइल ग्राउंड फॉर वन मोर रेवोल्यूशन दैट कॉल्ड बी अक्टूबर रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन किसके द्वारा लाया जाता है, रेवोल्यूशन बाय बोल्शेविक, है ना। तो आई होप ये आपने समझ लिया था मोनार्की किस तरीके से हटी थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया था, मोनार्की को हटा दिया गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, चल रही होती है, बट कुछ चीजें होती हैं कि ये जो एटीट्यूड थे वर्कर्स के, यूनियन के, ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहे थे, है ना, जिस तरीके से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जिस तरीके से एक अनदर डिक्टेटरशिप में ना कन्वर्ट हो जाए प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो इस तरीके से आप अपराइजिंग हो रही थी वर्कर्स के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, खासकर बोल्शेविक ग्रुप्स के थ्रू, और उनपे क्या आर्मी के द्वारा गोलियां चलाई गई। तो इस तरीके से फर्टाइल ग्राउंड बन गया। अब एक रेवोल्यूशन और आएगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब इस अक्टूबर रेवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन देखेंगे और उसके आफ्टरमाथ भी देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।